मौर्य ब्राइट पब्लिक स्कूल तिलौथू के परिसर में पूर्व प्रखंड प्रमुख स्वर्गीय मीना देवी व स्वर्गीय चिंता देवी की स्मृति दिवस पर चूड़ा दही भोज एवं सम्मान का आयोजन किया गया। विद्यालय संचालन समिति चिंतामणि सेवा संस्थान के तत्वावधान में संपन्न हुआ। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कार्यक्रम के मुख्य अतिथि प्रखंड विकास पदाधिकारी संजय कुमार ने कहा कि बच्चों पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है। बच्चे आजकल के बहुत स्मार्ट हो गए हैं। इनके जो सोचने की क्षमता है, जितना इनके सोच है और हमारी कल्पना से परे हैं। इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी बच्चों एवं अभिभावकों को मकर संक्रांति के पूर्व चूड़ा दही का कार्यक्रम रखा गया। निर्धन बच्चों को पढ़ाने के लिए निःशुल्क शिक्षा दी जाती है। गरीब लोगों के लिए समय समय पर कंबल वितरण किया जाता है। वहीं विद्यालय के संरक्षक सुखदेव मेहता ने गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, सांस्कृतिक सभ्यता तथा सामाजिक गतिविधियों पर प्रकाश डालते हुए कहा कि बच्चों का सर्वांगीण विकास तब संभव है जब व्यक्ति व चिरागों के साथ सामाजिक संभावनाओं को विकसित करे। इस कार्यक्रम को राधा शांता महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर अशोक कुमार सिंह, एमएलसी प्रत्याशी विजय पटेल ने संबोधित किया। कार्यक्रम का संचालन पूजा कुमारी ने किया। इस कार्यक्रम में बच्चों द्वारा रंगारंग कार्यक्रम प्रस्तुत किया गया। इस मौके पर संस्था द्वारा क्षेत्र के निर्धन वृद्ध पुरुषों एवं महिलाओं के बीच कंबल वितरण किया गया। इसके साथ ही उपस्थित लोगों ने दही चूड़ा एवं खिचड़ी का भरपूर आनंद लिया। मौके पर जदयू प्रखंड अध्यक्ष रामनाथ सिंह कुशवाहा, प्राचार्य दीपक कुमार, तिलौथू पूर्वी पंचायत उप मुखिया अजीत कुमार, चंदनपुरा दक्षिण पंचायत समिति कुमकुम कुमारी, किसान प्रेम कुमार, जदयू पूर्व प्रखंड अध्यक्ष अरुण राम, संतोष शुक्ला, संतोष कुमार सिंह, असलम अंसारी समेत सैकड़ों बच्चे, महिला एवं पुरुष मौजूद थे। ब्यूरो रिपोर्ट। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए हम चाहेंगे कि जो भी छात्र छात्राएं मुकाबला सॉन्ग में सम्मिलित हैं वो आए और अपना प्रेजेंटेशन करें।
आने वाले समय में आपके बच्चे, मेरे बच्चे अपने पूर्वजों को याद करें, अपने माता पिता, अपने दादा दादी, परदादा को याद करें, क्योंकि आज समाज जिस दौर से टेक्निकल युग से गुजर रहा है उसमें अपने पूर्वजों को याद नहीं किया जा रहा, जिससे समाज और गर्त में चलता जा रहा है। तो इस विद्यालय प्रांगण में छोटी सी प्रयास है चिंतामणि सेवा संस्थान द्वारा, इसमें इस स्कूल का स्थापना 7 साल पूर्व में हुआ था। 2 साल कोरोना में डिस्टर्ब रहा। बहुत छोटी साधन में शुरू की गई थी। आज विद्यालय में 450 बच्चे हैं और अब कैंपस बड़ा हो गया, इसलिए बच्चा का नामांकन अब शुरू किया गया है। और इस मकर संक्रांति के अवसर पर चूड़ा दही भोज का भी, और इस संस्थान द्वारा विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम प्रति वर्ष इसी दिन 9 तारीख को ही, कई वर्षों से 9 तारीख को ही होते आ रहा है, आगे भी होगा। और गरीबों की सहायता के लिए ये संस्थान बनी है। चाहे बच्चे जो निर्धन बच्चे हैं, जिनके पास पैसा नहीं है, उनको भी इस विद्यालय के द्वारा निःशुल्क पढ़ाने की व्यवस्था की गई है। और आर्थिक रूप से कमजोर जो लोग हैं उनको भी कभी साड़ी, कभी कंबल, चाहे अन्य सुविधाएं इस संस्थान द्वारा दी जा रही है और आगे भी देने का काम संस्थान द्वारा किया जाएगा। इन्हीं शब्दों के साथ में होती है, भावनाओं का महत्व अधिक होता है। फिर भी जब विद्यालय का प्रांगण है और बच्चे उपस्थित हैं, तो मैं बहुत ही संक्षेप में अपनी बात को यहाँ रखना चाहूंगा। ये बच्चे बड़ी अच्छी प्रस्तुति दे रहे थे गीत संगीत पर। यहाँ पे कंबल वितरण का कार्यक्रम भी किया गया, जो बड़ा अच्छा कार्य इस जाड़े के मौसम में है कि लोगों को थोड़ी राहत मिल जाएगी। जो बच्चे उपस्थित हैं, मैं सिर्फ यही कहना चाहूंगा, यहाँ पे अभिभावक उपस्थित हैं, आप लोगों से रूबरू होने का मौका इस तरह के आयोजनों में कम मिलता है, तो बच्चों पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है हम लोगों को। और जो आजकल के बच्चे हैं ना, बहुत ही स्मार्ट हो रहे हैं। इनकी जो सोचने की क्षमता है और जिधर इनकी सोच है, हम लोग उस तरफ कल्पना भी नहीं कर पाते हैं जैसा ये आज के बच्चे कर रहे हैं। किसी व्यक्ति ने कल, एक मैं हेयर कटिंग वाले सैलून में था, तब एक छोटा बच्चा और बड़ा बदमाशी कर रहा था, तो एक आदमी ने कहा कि आजकल के बच्चे ना 4G के साथ पैदा होते हैं। तो ये 4G 2G और ये जो तकनीक है, ये तकनीक जरूरी है आजकल के युग में, क्योंकि अगर हम कंप्यूटर फ्रेंडली नहीं है, आज की जो तकनीक है उससे हम परिचित नहीं है, तो परेशानियां हो सकती हैं। लेकिन मैं ये भी कहना चाहता हूं कि इन तकनीकों ने हमारे बच्चों का बचपन छीनने का भी काम किया है। तो हमें ये ध्यान देना होगा कि हम बच्चों को बहुत अधिक मोबाइल एडिक्ट ना बनाएं, मोबाइल से ये दूर रहें। कंप्यूटर की शिक्षा तो प्राप्त करें जरूर, लेकिन कंप्यूटर पर चिपक करके दिन भर वो गेम वगैरह जो खेलते हैं वो ना खेलें, क्योंकि इससे बौद्धिक विकास तो हो सकता है, लेकिन इनका जो शारीरिक विकास है वो अवरुद्ध होगा। जो बाह्य दुनिया से संपर्क है, जो बाहरी दुनिया में जैसे बच्चे मिल रहे हैं, खेल कूद में भाग ले रहे हैं, शादी विवाह में जाते हैं, इस तरह के आयोजनों में आते हैं, तो वो सीखते हैं। हमें ये बताने की जरूरत है कि ऐसे आयोजन क्यों, हम अपने पुण्यात्माओं को याद क्यों करते हैं, ये बताने की जरूरत है। लेकिन आजकल ये देखा जा रहा है कि हम लोग हार्डवेयर वाले हिस्से पर बहुत अधिक ध्यान दे रहे हैं, सॉफ्टवेयर पर हमारा ध्यान कम है। तो अगर कंप्यूटर की उदाहरण लें तो उसमें हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर जब दोनों सही से काम करेगा तब सिस्टम काम करता है। तो हम अपने बच्चों को गणित सिखाते हैं, इनको ये सिखाते हैं कि जीवन में अव्वल आना है, फर्स्ट आना है। फर्स्ट से नीचे किसी भी गार्जियन को, किसी भी पेरेंट्स को कुछ मंजूर ही नहीं है। लेकिन क्या हमारे बच्चे सामाजिक जीवन में भी फर्स्ट आ रहे हैं? क्या हमारे बच्चे सामाजिकता को समझने में सक्षम हो पा रहे हैं? वो अलग ही दुनिया में जी रहे हैं। हम तो ये भी देख रहे हैं कि दिन पर दिन हमारे जो बच्चे हैं, माँ बाप के महत्व को भी समझना कुछ कम कर दिए हैं। वो आइसोलेट टाइप होते जा रहे हैं, उनकी एक आभासी दुनिया है।
हम लोग जहाँ बैठे रहते हैं सभी लोग मोबाइल पे चिपके रहते हैं, आपस में बैठे हुए हैं, एक दूसरे से बात करने की जगह पे बार बार व्हाट्सएप और फेसबुक देखना जारी रखते हैं। तो आग्रह है कि इन बच्चों को हम लोग ऐसी शिक्षा दें, ऐसा बनाएं कि ये सिर्फ हार्डवेयर बन के न रह जाए, जीवन में सिर्फ अव्वल आने के बारे में ना सोचें, क्योंकि ये बच्चे जो है ना फेल होना सीखे ही नहीं। और जो व्यक्ति फेल होना नहीं सीखता है, जो फेलियर को एक्सेप्ट नहीं करता है, उसको बहुत अच्छा इंसान बनने में दिक्कत होता है। जब हम लोग फेल की बात करते हैं तो मैं तो उसको बोलता हूं कि फेल होना नहीं है, बल्कि फर्स्ट अटेम्प्ट इन लर्निंग होता है। सीखने के क्रम में वो पहला प्रयास होता है। तो इनको कुछ ऐसे टास्क दिए जाने चाहिए जहां पे ये फेल करें। इन्हें क्रिकेट से जोड़िए, इन्हें फुटबॉल से जोड़िए, इन्हें पावर गेम से जोड़िए, इन बच्चों को एथलेटिक्स से जोड़िए, बच्चों को संगीत से जोड़िए, बच्चों को कविता और कहानियों से जोड़िए। सिर्फ अव्वल लाने के लिए, मार्क्स लाने के लिए ना इनको प्रेरित न किया जाए। और हमारे जो अभिभावक हैं यहाँ पे उपस्थित हैं, मेरे भी बहुत सारे अभिभावक की उम्र के लोग यहाँ पर बैठे हैं। मैं आप सभी को सादर नमन करते हुए पुनः आग्रह करूंगा कि समाज को आगे ले जाने में कोई एक व्यक्ति सफल नहीं हो सकता है, तो सभी को आगे आकर के एक दूसरे का साथ दे करके अच्छे कामों के लिए प्रेरित करना चाहिए। जहां भी कुछ अच्छा होता है उसकी प्रशंसा करनी चाहिए, उसकी सराहना करनी चाहिए, और जहां भी कुछ गलत होता है एकदम स्पष्ट रूप से सामने आकर के बता देना चाहिए कि हाँ भाई ये गलत हो रहा है, इसको रोका जाना चाहिए। तो इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं।